हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में लोग फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग आकांक्षा 40 एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जो आकांक्षा 40 एग्जाम देने वाले हैं एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आकांक्षा 40 में दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हुए आए हैं। आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ सवालों को जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड ईटा एम, ठीक है, इज गिवन बाय, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए आपको अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है यू मीट म्यू इक्वल टू क्या होता है कि निर्बाध में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्बाध में प्रकाश की चाल को अगर c मान ले और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी मान ले। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वही निर्बाध या एयर में जो बोलिए, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, एंड लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसको भी माने हैं। ठीक है, देखिए उसको भी माने हैं ना, तो बस सी बाई भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बाई भी। अगला सवाल हमारा कि द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर एफ इज, कई बार बता चुका हूं इसको, एफ इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2 होता है। ठीक है, कई बार बताऊं आप लोगों को जब 10 का पढ़ाया था तो समझ गए। 2 का 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, यानी गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। तो व्यास को फोकस दूरी कभी भी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या वक्रता केंद्र, नहीं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता केंद्र को द्वारा ये नहीं बोलते हैं, प्रभावी व्यास नहीं बोलते, मुख्य अक्ष भी नहीं कहते हैं। प्रभावी व्यास को याद रखना, उसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं व्यास को। जो गोलीय लेंस का जो व्यास होता है उसे हम लोग द्वारक बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोग का, एक रे गया है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एक अवतल दर्पण है, ऐसा गया है, फोकस से पास हो रहा है तो कैसे जाएगा, ये आपसे पूछा। तो याद रखिए जब भी कोई किरण फोकस से पास होती है तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ऐसे करके, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर यानी कि कैसे, आप लोग का ये हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस 3। ठीक है, अगला सवाल ये क्या है, ए बी दिया है पूरा, उसके सामने प्रदत्त चित्र में उपाक्षी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी भाई ये बार पूछा गया है। देखो पैरेक्सियल रेज यानी उपाक्षी किरणें वो होती है जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल सामने होती है। मुख्य अक्ष देखिए ये वाला है, उसके सामने क्या है, ए बी है ना, तो ए बी क्या हो जाए आपका यहाँ पर पैरेक्सियल रेज यानी कि उपाक्षीय किरणें हो जाएगी। अगला सवाल हमारा है, देख लीजिए क्या है, किसी सामान्य नाक के निकट बिंदु की दूरी होती है, क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, सभी को पता है, कई बार बताया मैंने। उत्तल लेंस किसी वस्तु का ह्रासित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है, ह्रासित यानी डिमिनिश्ड यानी छोटा, छोटा कब बनता है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, मान लो ये क्या होता है, F1 होता है, ये होता है F2 होता है। ठीक है, F2 से इधर रखोगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, इधर रखोगे तो धीरे धीरे एकदम छोटा होता जाएगा। ठीक है, मतलब अनंत में रखोगे तो एकदम बिंदु साइज क्या हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं अगर F2 से दूर रखते हैं ना तो क्या हो जाए, F2 से दूर रखेंगे तो बड़ा बनेगा, ये सॉरी छोटा बनेगा। तो F2 से दूर मतलब यहाँ कहीं रखोगे तो छोटा बन जाएगा, तो क्या ग्रेटर देन F2 मतलब 2F हुई। ठीक है, 2F से ज्यादा दूर होना चाहिए, यू का वैल्यू जो वस्तु की दूरी होनी चाहिए। अगला सवाल, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होती है। दोस्तों गोलीय दर्पण में अगर मुख्य फोकस पूछे यानी नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन स्फेरिकल मिरर पूछे तो 1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। वहीं अगर गोलीय लेंस की बात करता है तो यहाँ पर 2 आंसर हो सकता है, हो जाता। ठीक है, हो सकता नहीं, होता ही। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है, बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच ऑन हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो याद रखना इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा ना वो होगा दृश्य प्रकाश तरंगे। अमंग द ऑप्शंस, जो 4 ऑप्शंस आपके सामने, उसमें से दोस्तों इसका सबसे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इसी का होता है, नहीं, सबसे ज्यादा होता है गामा किरणें का, उसके बाद होता है एक्सरेज का। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरणें का, उसके बाद एक्सरेज का, उसके बाद किसका होता है, एक्सरे के बाद दोस्तों होता है अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के बाद आप लोग का आता है दृश्य प्रकाश किरणें का। ठीक है, दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट्स का, समझ गए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में बात करूं तो इसका है, बाकी सब तीनों जो इससे कम ही होता है सबका ऊर्जा। अगला सवाल है, दूर दृष्टि वाले दोष व्यक्ति को चाहिए, दूर दृष्टि दोष वाले को दोस्तों उत्तल लेंस चाहिए, अगर निकट दृष्टि दोष वाला बात करता है तो अवतल लेंस हो जाता। सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम कितने रंग के होते हैं, जब किसी प्रिज्म से पास होता है तो देखते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 रंगों में होता है स्पेक्ट्रम। अगला सवाल है, देखिए क्या बोल रहा है 12 नंबर,
किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर है, विभवांतर पूछा है यानी भी पूछा है। भी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ देखिए है कि दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है आर, आर दिया है 4 ओम, ठीक है। और क्या दिया है, एच दिया है, एच कितना दिया है 100 जूल, ठीक है। और क्या दिया है, प्रतिरोधक का आर पार विभवांतर, विभवांतर यानी भी निकालना है, ठीक है। तो भी हम लोग जानते हैं भी इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन वहां एच कोई फिट नहीं बैठेगा। हम लोग का एच का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, एच बराबर होता है दोस्त आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। टी मतलब समय, ठीक है। प्रति सेकंड बोल रहा है यानी समय 1 सेकंड है। अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई इक्वल टू भी बटे आर होता है, यानी भी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होगा, लेकिन आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये आर नीचे वाला एक आर कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर बाई आर और डायरेक्ट टी, क्योंकि ये आर और नीचे में आर जो लिखेंगे वो कट जाएगा। बस वैल्यू बैठाओ, आंसर आपके समक्ष हाजिर हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। चलो बैठाते हैं, एच का वैल्यू कितना है 100, भी का स्क्वायर हमको निकालना है, चलो भी का स्क्वायर को भी स्क्वायर ही लिख देता हूं मैं, बटा आर कितना है, आर 4 ओम है, यहाँ देख सकते हो यहाँ 4 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या है, समय कितना है, समय है 1 जूल, तो 1 सेकेंड, तो 4 गुना 100 400 हो जाएगा, यानी भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वर्गमूल निकाल लेना 20 वोल्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, जो 12 का एक हम लोग का सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। चलो, वैद्युत प्रतिरोधकता ऐसा मात्रक बोला है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, कई बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओम मीटर होगा, याद रख लेना। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट दिया जाएगा। चलो हम यहां से सबसे पहले इसका प्रतिरोध निकाल लेते हैं, पहले वाला केस से। आई इक्वल टू दिया है कितना 4 एम्पियर और वोल्ट दिया है 60, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बटे आई हो जाएगा, होता है ना, सभी लोग जानते हैं। तो भी कितना है 60 है, आई कितना है 4 है, यानी कि यहाँ पर हम लोग का 15 एम्पियर हो जाएगा। चलो दूसरा बराबर लेते हैं, दूसरा में क्या दिया है 180 वोल्ट दिया है, हमको धारा निकालना है। चलो आई इक्वल टू क्या होता है, भी बटे आर, भी कितना है आप लोग देख लो 180 वोल्ट, बटे आर कितना है देख लो, आर आप लोग का सॉरी यहाँ पर ओम, ठीक, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 काट देना, 112 बार में कट जाएगा, तो 12 एम्पियर आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का। समझ गए। अगला देखो, ये देखो, ये जो आपका दिया है ना, इसमें आपको संयोजन का प्रदत्त प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकाला है देखो, यहाँ पर ये जो तीनों है ना, ये तीनों श्रेणी क्रम में है और ये नीचे वाला तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होगा तो 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम 3 ओम हो जाएगा, फिर 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम 3 ओम हो जाएगा, यानी ऊपर 3 क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया श्रेणी क्रम और ये श्रेणी सॉरी इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया। अब क्या पार्श्व क्रम में जोड़ दो, पार्श्व क्रम में कैसे जोड़ेंगे सर, तो 1/3 प्लस 1/3 होता है, तो क्या हो जाएगा 3 होगा, यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यानी 2/3 करोगे इसको, ये 1/r आया, 1/r, तो r कर लो, पलट दो इसको, 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है 16 नंबर, कि एक इकाई विद्युत आवेश ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या कहलाता है। किसी एक बिंदु आवेश को, ठीक है, यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों विभवांतर। ए और बी का विभवांतर, ले जाने में जितना कार्य होता है बिंदु ए को दूसरा बी से ले जाने में जितना कार्य होता है उसे ही हम लोग विभवांतर बोलते हैं, तो ए और बी का विभवांतर हो जाएगा। जूल प्रति कूलम बराबर है, जूल प्रति कूलम दोस्तों ये होता है वोल्ट के बराबर, ठीक है। जूल मतलब 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना कार्य होता है वही तो होता है वोल्ट, वोल्टेज, ठीक है, चार्ज सही हो जाएगा। एक परिपथ में क्या होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर जो होता है हमेशा श्रेणी पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है, कई बार पूछा गया, याद रखना, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं इसलिए अच्छे समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, काम आएगा एग्जाम में। 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे दोनों का हम क्या मान लेते हैं कि प्रतिरोध आर है,
ठीक है, आर है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर प्लस आर 2r हो जाएगा। याद रखना श्रेणी क्रम में कितना आया 2r। और यहाँ अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे ऐसे करके तो क्या हो 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा, नीचे में r हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2/r होगा। ये 2/r कितना बराबर हुआ, 1/r बराबर हुआ 1/r। ठीक है, यहाँ r कुछ मान लो, r1 मान लो, चलो मतलब r का वैल्यू मान लो कितना आया, ये r1 r2 मान सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है r। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट 1/r है, अगर r हम निकालते हैं तो कितना आता है, ये आ गया r/2। ठीक है, मान लो प्रतिरोध पार्श्वक्रम में जोड़ने पर r/2 आ रहा है। एक में क्या आ रहा है 2r आ रहा है, एक में r/2 आ रहा है। श्रेणी क्रम में 2r आ रहा है, पार्श्वक्रम में r/2 आ रहा है, इतना याद रखना। अब क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उष्माओं का अनुपात, उष्मा यानी H1/H2, उष्मा यानी कि हीट मतलब H1 H2 दो बार मान लिए, तो इसका हो जाएगा I² RT, ये R1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा I² R2T। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिनके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और भी समांतर क्रम में विभवांतर के आर पार संयोजित है, श्रेणी क्रम क्या चालक प्रतिरोध जिनकी लंबाई समान है। मतलब कह सकते हैं क्या, अगर लंबाई समान है, पदार्थ भी समान है, तो प्रतिरोध भी समान होगा दोनों का, मतलब समान प्रतिरोध वाला बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसे लिख लो H1/H2 लिख लो, क्या हो जाएगा V² × T, और यहाँ होगा V² R2 × T। बस V के टर्म में हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि V समान है। ठीक है, अब इसको काट देना, V² से V² कट जाएगा, T से T कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा R2/R1 हो जाएगा, R2/R1। R2 मतलब जो समांतर क्रम में था, R1 मतलब जो श्रेणी क्रम में था। R2 कितना आया था समांतर क्रम में, R/2 आया था, और R1 कितना आया था, ये 2r आया था कि नहीं आया था, आया था ना। तो भाई इसको आप फिर से सॉल्व करना अच्छे से, या नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेना, यानी कि R/2 × 2r हो जाएगा। r से r कटेंगे, यानी कि 1/4 आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा, नहीं 1:4 सही हो जाएगा। समझ गया हो। चलो आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर देखो क्या बोल रहा है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोध के सिरों 12 वोल्ट की बैटरी से संयुक्त करने पर प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से संयुक्त करने पर परिपथ में इतना धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध का मान क्या होगा। आई आर निकालना, आई इक्वल टू क्या होता है, चलो V इक्वल होता है आई आर, तो यहाँ से आर निकालो V/I करके, आर क्या हो जाएगा V/I, V/I होगा ना। V कितना है देख लो 12 वोल्ट है, I कितना है 2.5, इसको मिली एम्पियर है ना, उसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10 के पावर में -3 से गुना कर देना। बस इसको सॉल्व करना, कितना आंसर आएगा मुझे जरूर बोलना। तो ये 20 सवाल था, आप सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी को शेयर कर देना, और आगे का सवाल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। तो बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा सब में, ठीक है। और मैं बता दूं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने सभी का वीडियो पिछले आगे अपलोड किया है। आकांक्षा 40 का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो मिस करना, हर एक वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट आकांक्षा 40 के नाम से बना हुआ है, ठीक है। चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।